बांके बिहारी लाल की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी भक्तों को आशीर्वाद दें, सभी प्रेम से रहें। आज हम आपको श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में 30वां अध्याय सुनाते हैं। जो 29वां अध्याय आपको सुनाया गया उसमें आपको बताया गया कि परज्वार का अपनी सेना लेकर के पुरंजन को मारने के लिए जाना। जब पुरंजन भोग विलास में डूबे हुए हैं तभी वहाँ परज्वार जाकर के किले पर हमला कर देते हैं और जो 5 फण वाला सांप है वो लड़ाई करते करते थक जाता है और सूखे एक खरखोटर में जाकर के छिप जाते हैं। तभी परज्वार उस किले को अग्नि लगा करके चले जाते हैं। पुरंजन उसी किले के अंदर जल करके मर जाते हैं और मरते समय पुरंजन का मन पुरंजनी में लगा होने के कारण अगला जन्म उनको मल्लध्वज राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म प्राप्त होता है। और उसके आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। राजा मल्लध्वज का मरना और पुरंजन का अपने अभिज्ञात मित्र से भेंट करना। नारद जी ने कहा कि हे प्राचीन बर्हिष, मल्लध्वज बहुत दिनों तक राज्य करके अगस्त मुनि से ज्ञान सीख करके संसारी माया से विरक्त हो गया और राजगद्दी अपने बेटे को देकर के स्त्री समेत वन में जाकर के बहुत दिनों तक हरि भजन करके जब अपना शरीर त्याग किया तब रानी चिता बना करके और राजा के शरीर को उस पर रख करके दाह करने के वास्ते तैयार हुई, पर मोहवश आग न लगा करके अति विलाप करने लग गई और रोने लग गई। इतने में उसका पुराना मित्र अभिज्ञात वहां आ पहुंचा और उसने उसे पहचाना कि वही पुरंजन है जिसने मेरा साथ छोड़ करके पुरुष से स्त्री का शरीर प्राप्त किया। उसकी यह दशा देख करके अभिज्ञात से दया करके जब स्त्री रूप पुरंजन से पूछा कि तू क्यों इतना रोती है और ये तेरा कौन था जो मर गया, मुझको तूने पहचाना या नहीं। अभिज्ञात पुरंजन से पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना कि नहीं। रानी बोली, मैं तुझको नहीं पहचानती, ये मेरा पति मर गया है, इसके शोक में मैं रो रही हूं। ये बात सुनकर के अभिज्ञात ने कहा, तू पूर्व जन्म में पुरंजन नाम का पुरुष था और मैं अभिज्ञात नाम का तेरा मित्र हूं। तू मेरा साथ छोड़ करके घर से निकल आया था और एक स्त्री के संग भोग विलास व संसारी सुख में फंस करके तू मुझे भूल गया, इसलिए तूने स्त्री का शरीर पाया। इसके मरने का शोक छोड़ करके पुरुष शरीर मिलने का उपाय करना चाहिए। हम और तुम दोनों मनुष्य हंस रूपी जीव आत्मा और परमात्मा मान सरोवर के किनारे के रहने वाले हैं। जो पुरंजन और अभिज्ञात जो हैं उनकी ये कथा है। पुरंजन एक जीवात्मा है और अभिज्ञात एक परमात्मा है। तो संसारी मोह में फंस करके नष्ट हो गया। ये जीव माया से 84 लाख योनि में अनेक प्रकार का शरीर पाता रहता है। ये वचन सुनते ही जब स्त्री रूप पुरंजन को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उसने पति का शोक छोड़ करके उसकी लोथ को जला दिया और अभिज्ञात की आज्ञा के अनुसार हरि भजन में लग गया। ये शरीर छोड़ने के उपरांत उसे पुरुष का शरीर मिला और वह अभिज्ञात से जाकर के मिल गया, यानी जीवात्मा उस परमात्मा से जाकर के मिल गया। इतनी कथा सुनकर के बर्हिष प्राचीन ने नारद से पूछा कि महाराज, मैं संसारी जीव इतना ज्ञान नहीं रखता
जो इस कथा का अर्थ समझ सकूं। आप दया करके विस्तार पूर्वक इसका आप मुझे वर्णन कीजिए, इसके बारे में बताइए, तब मेरी समझ में आएगा। ये वचन सुनकर के नारद जी बोले कि हे राजन, पुरंजन को जीव और अविज्ञात नामक मित्र को परमेश्वर समझना चाहिए। जो पुरंजन है वो जीव है और जो परमात्मा है वो अविज्ञात है। जो कोई इसको जानता नहीं वो अविज्ञात। जो इस जीव की रक्षा सब जगह नरक व गर्भ आदि में करते हैं पर किसी को दिखाई नहीं देते हैं। जो अविज्ञात दोस्त जो है वो सभी के साथ है। ये जो कथा है इस शरीर की है, इस जीव की है। ये जीव परमेश्वर का ध्यान व स्मरण छोड़ करके संसारी सुख में फंस जाता है और जैसे कर्मों को करता है उन्हीं कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में जन्म पा करके इच्छा पूर्वक उस शरीर में सुखी रहता है। किसी जीव का भी शरीर मिल जाए वो आत्मा उसी शरीर में प्रसन्न रहती है। उसी तरह पुरंजन भी अविज्ञात का साथ छोड़ करके 84 लाख योनियों में बहुत दिनों तक घूमता रहा। जिस तरह वह जीव मनुष्य का शरीर पा करके प्रसन्न होता है उसी तरह पुरंजन भी किले को देख करके बहुत खुश था। ये जो शरीर है ये किला है। जैसे उस किले में 9 द्वार थे वैसे ही मनुष्य के शरीर में नाक, कान, मुख आदि 9 प्रकार के छिद्र हैं। इंद्रियों के 9 प्रकार के छिद्र हैं। मनुष्य का शरीर रथ के समान है जिस पर बैठ करके पुरंजन शिकार खेलने के लिए गया था। ये जो शरीर है ये रथ बताया गया है। उस रथ के घोड़े इंद्रियों को समझना चाहिए। इस शरीर को चलाने वाली वो इंद्रियां हैं जो घोड़े बताई गई हैं। जिस ओर मन आदि इंद्रियां दौड़ती हैं वहीं काम मनुष्य करता है। जो इंद्रियां जिस साइड में इस मन को चलाती हैं उसी तरह से मन चलता है। मनुष्य के अहंकार को वह सांप, जो मनुष्य का जो अहंकार है वो सांप बताया गया है 5 फण वाला, जो पुरंजन ने किले के दरवाजे पर देखा था। उसे सांप समझना चाहिए अहंकार को, क्योंकि मनुष्य बुढ़ापे के समय भी अपना अहंकार नहीं छोड़ता है। वह कहता है कि हम मरते दम तक अपने बच्चों का पालन करेंगे। वह ये बात नहीं जानता कि सबका पालन करने वाला वह परमेश्वर है। मनुष्य की बुद्धि को वही स्त्री जिस पर पुरंजन मोहित हुआ था समझना चाहिए। जो मनुष्य की जो बुद्धि है वो स्त्री है जिसके ऊपर पुरंजन मोहित हुआ था। जिस तरह मरने दम तक बुद्धि मनुष्य के साथ रह करके अच्छी अपनी इच्छा पूर्वक उससे काम कराती है, उसी तरह पुरंजन ने भी उस स्त्री के वश में रह करके यानी उस मन के इंद्रियों के वश में रह करके अपनी आयु बिता दी। और जैसे अज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि व कर्तव्य के सामने उत्पन्न व पालन करने वाले परमेश्वर त्रिलोकीनाथ को भूल करके और पुराणों की बातों पर विश्वास न करके अंत में दुख पाता है, वैसे ही पुरंजन भी अपने मित्र अभिज्ञात का साथ छोड़ करके बुद्धि रूपी स्त्री के संग करके बहुत दुखी हुआ था। जिस तरह मनुष्य परिश्रम करने पर भी अपना मनोरथ नहीं पा करके पछताता है, उसी तरह पुरंजन ने भी मरने व जलने के समय मन में ये चिंता की थी। मनुष्य के शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो भरा रहता है उसको पुरंजन का परिवार समझना चाहिए। जिस तरह बुढ़ापा मरने वाले की खबर
काल के यहां जाकर के देती है कि उसको मार लो, उसी तरह जरा नाम की कुटनी ने भी पुरंजन के बुढ़ापे को देख करके प्रज्वार गंधर्व से उसके मारने के लिए कह दिया था। उस बाल कन्या को मृत्यु और प्रज्वार गंधर्व को अंत समय का विषम ज्वर, बड़ा भारी बुखार समझ करके उसके साथ जो 360 गंधर्व थे उन्हें दिन समझना चाहिए और गंधर्वियों को रात्रि समझना चाहिए, उन्हीं को काल की सेना समझना चाहिए। दिन और रात्रि के बीतने से आयु पूर्ण हो जाती है और काल मार देता है। जिस तरह बूढ़ा होने पर इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं रहती है, शरीर का लहू, रक्त और मांस सूख जाता है, उसी तरह प्रज्वार गंधर्व की सेना ने जाकर के पुरंजन का किला जला दिया। मरते समय जिस मनुष्य का जिस शरीर में ध्यान लगा रहता है वह मनुष्य मरने के उपरांत वही शरीर पाता है। पुरंजन का मन मरते समय पुरंजनी में लगा था, इसीलिए वह स्त्री हुआ। अबला होने से अपने पति की आज्ञा में रह करके जिस आज्ञा में रह करके दिन काटने पड़ते हैं, जब तक इस जीव की मुक्ति नहीं होती है तब तक इसी प्रकार 84 लाख योनियों में जन्म लेकर के दुख से नहीं छूटता है। जब वह अभिज्ञात नामक मित्र जो ईश्वर है दया करके मनुष्य शरीर में किसी साधु व महात्मा से भेंट करा देता है और उस महात्मा के ज्ञान उपदेश करने से मनुष्य हरि कथा व कीर्तन सुन करके अज्ञान छोड़ करके हरि चरणों में प्रीति करे, तब ईश्वर का भजन व स्मरण करके जन्म व मरण से छूट जाता है। जो पुरंजन स्त्री जो था, अभिज्ञात नाम का जो वहां राजा आया, जो पुरुष आया, उसने बताया पिछले जन्म का, तो वहीं ये साधु संत हैं कि कोई भला साधु संत मिल जाए तो भगवान के चरणों में ध्यान लग जाता है। जिस तरह पुरंजन अभिज्ञात मित्र की कृपा से अपना पहला शरीर पाकर के मुक्त हुआ, इसलिए हे राजन, ईश्वर की कृपा के बिना साधु महात्मा का दर्शन व सत्संग मिलना बड़ा कठिन होता है और मनुष्य हरि भक्तों का सत्संग व सेवा किए बिना संसार रूपी जाल से निकल नहीं सकता है। इसलिए तुमने बहुत दिनों तक राजगद्दी पर बैठ करके संसारी सुख को भोगा, बहुत से यज्ञ व दान करके यश पाया। अब तुम्हें उचित है कि अपना मन विरक्त करके हरि चरणों में प्रीति लगा करके परमेश्वर का भजन व स्मरण करो, जिसमें तुम्हारा परलोक बने। जब तक संसारी मोह छोड़ करके हरि चरणों में भक्ति नहीं करोगे, तब तक आवागमन से छूटना बड़ा दुर्लभ है। इसलिए तुम परमेश्वरी की कथा व लीला सुन करके जब साधु महात्माओं से सत्संग करोगे, तभी तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होगा। दान और यज्ञ करने से संसारी लोग थोड़े दिन देवलोक में सुख भोग करके फिर जन्म लेकर के दुख पाते हैं और विरक्त होने पर भक्ति करने से वैकुंठ का सुख मिलता है। इसलिए तुमको भक्ति करनी चाहिए। इस मृत्यु लोक पर कुछ धर्म पूर्ण करने पर जो स्वर्ग में स्थान मिलता है, वो धर्म कर्म का पुण्य समाप्त होने पर इस मृत्यु लोक पर वापिस आना पड़ जाता है। अगर भक्ति करने से भगवान के परम पद को आप प्राप्त हो जाएंगे तो दोबारा इन योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये वचन सुनते ही राजा ने हाथ जोड़ करके नारद जी से कहा कि महाराज, ये ज्ञान आपने बहुत अच्छा बताया, पर अभी तक हमारे बेटे जो तप करने के लिए गए हैं आए नहीं हैं। वे लोग आने के बाद मैं उन्हें राजगद्दी दे करके वन में जा करके परमेश्वर का तप व ध्यान करूंगा।
बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब हम आगे जो आपको कथा सुनाएंगे उसमें नारद मुनि का एक बाग में हिरण समेत अपने योग बल से प्राचीन वृक्ष को कुछ ज्ञान सिखाना बताया गया है। वो कथा हम आपको सुनाएंगे। आप बड़ी ध्यान से कथा को सुनते रहें और आगे की कथा को भी सुने। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।